एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ इंग्लिश स्पीकिंग का एक नया वीडियो। आज हम बड़ी अजीब सी चीज़ें सीखेंगे और बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखेंगे। थोड़ा अजीब इसलिए है क्योंकि कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई रूल नहीं है, बस सिंपल हमें उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इस तरह की बातें हम जानेंगे। देखिए क्या है, मैं यहाँ पे छोटी सी चीज़ लिखता हूँ। ये आपने सबने सुना होगा। क्या करते हैं हम, जब किसी को पास बुलाना होता है हम कहते हैं कि भैया कम हियर। आप सभी जानते हैं कम हियर का मतलब क्या होता है, यहाँ आओ। लेकिन इसके आगे हम नहीं समझ पाते। ये अपने आप में एक तरह का स्ट्रक्चर है, एक रूल है अपने आप में। देखिए क्या है ये रूल, मतलब क्या है इसका, मतलब क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं किसी से यहाँ आइए। ये हो क्या रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा तोड़ें तो देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा है जिसका नाम है कम, और दूसरा शब्द क्या लिखा है यहाँ पर, हियर। ठीक, ये जो कम है, ये कम क्या है, ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर। और ये केवल आपका एक तरह का वर्ड मीनिंग है। इससे आप कह सकते हैं कि ये एक तरह की क्या है, वर्ड मीनिंग है आपके लिए। तो जिसका मतलब क्या होता है, यहाँ। यानी सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको कोई दूसरी चीज़ लगा देनी है और वो अपने आप में एक सेंटेंस बन जाएगा। अब देखिए कैसे शुरू होगा, ध्यान से देखिए। जैसे तो मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले बोलनी है, उसके बाद बाकी चीज़ें बोलनी है। जैसे मैंने कहा बाहर जाओ, तो गो आउट लीजिए, ये सेंटेंस बन गए आपके। आज की जो चीज़ें हैं थोड़ी अलग हैं, बिल्कुल अलग तरह की चीज़ें हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई बाहर जाओ, ठीक, तो सबसे पहले क्या लगानी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जाना वर्ब है तो क्या आ जाएगा, गो आउट माने क्या हो गया, बाहर। ये आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आ गया वर्ड मीनिंग। सिंपल, बहुत इजी है। देखिए आज वाली चीज़ें बहुत इजी है। जैसे मैंने कहा बैठ जाओ, तो लीजिए। मेरे लिखने से पहले आपको पता है इसकी क्या इंग्लिश होने वाली है। बैठने क्या होती है, सिट, और बैठ जाओ यानी सिट डाउन, बैठ जाइए। ये जैसे मैंने बोला कि भाई खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाओ। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे सर, खड़े होने को कहते हैं स्टैंड, और खड़े कहाँ होंगे, ऊपर, यानी अप, तो स्टैंड अप। आपने कहा शोर मचाओ, लीजिए शोर मचाओ। तो शोर मचाने की क्या होती है सर, मेक अ नॉइज़, लीजिए, ये बन गया इंग्लिश। मैंने कहा लिखो, या सीधे लिखो, तो क्या आ गया, राइट। इसी तरह से मैंने बोला उधर देखो, क्या बोला मैंने, उधर देखो। कितना सिंपल है देखो। तो देखने की क्या होती है सर, लुक, और उधर क्यों बोलते हैं, देयर। ये वर्ड मीनिंग हो गया, उधर देखो। मैंने कहा मेरी तरफ देखो, ये सेंटेंस हो सकता है कि भैया मेरी तरफ देखो, तो क्या होगा, लुक माने देखो, और मेरी तरफ को बोलते हैं एट मी, तो लुक एट मी। आपने कहा बोर्ड पर देखो, ठीक है, बोर्ड पर देखो, तो क्या हो जाएगा, लुक एट द BOARD, सॉरी, बोर्ड पर देखो, लीजिए। और लिख सकते हैं हम सेंटेंस। जैसे मैंने कहा कि भैया इसे उठा के वहाँ रख दो, या सीधे इसे वहाँ रख दो, मैंने ये कहा। अब रखने की क्या होती है सर, रखने की इंग्लिश होती है प्लेस। ये एक तरह की वर्ब है, प्लेस माने रखना, तो प्लेस इट। अब ये कोई चीज़ है, पता नहीं, मैंने आपको बताया था जब सब्जेक्ट पढ़ाया था, जहाँ ना पता हो सब्जेक्ट वहाँ इट लगाना। तो प्लेस माने उठा के रख दो, इट माने इसे, कहाँ, इसे वहाँ रख दो, वहाँ की क्या हो गई, देयर। तो लीजिए प्लेस इट वहाँ देयर। तो मैं इन सेंटेंस के ज़रिए आपको क्या समझाना चाहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, उससे भी सेंटेंस बनते हैं, और वो बोलना बड़ा आसान होता है। उन सेंटेंस को सीधे वर्ब से शुरू करना है और उसके बाद जो शब्द हैं उनकी इंग्लिश लिख देनी है, सेंटेंस अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि भाई वीडियो बनाओ, लीजिए, मैंने किसी से बोला कि भैया वीडियो बनाओ, तो क्या हो जाएगा, शूट, सिंपल क्या, वीडियो, कि भैया वीडियो शूट करो, और देखो। और मैंने कहा कि भैया इसे
या पेपर फाड़ दो, मैंने ये बोला चलिए सिंपल कि भैया पेपर फाड़ दो, तो क्या हुआ, अब फाड़ने की होती है टीयर, तो टीयर पेपर, कि भैया जी पेपर फाड़ दो। यानी हम सीधे सीधे क्या हो रहा है, सीधे सीधे हम सामने वाले से कोई काम करने के लिए कह रहे हैं, ये बात आपको याद रखनी है। यानी ये जो स्ट्रक्चर है, आज वाली जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है किसी से काम करने को कहना, कोई काम करने को कहना, ये है सर, कोई काम करने को क्या कहना, ये आपको समझना है, ये आज की चीज़ है सर, किसी से कोई काम करने को कहना। और ये सारी चीज़ें जो हम कहेंगे वो किससे कहेंगे, सामने वाले से कहेंगे। यानी जो सामने व्यक्ति हमारे मौजूद होगा तो हम उसको लगा नहीं रहे हैं, उसकी इंग्लिश नहीं लगा रहे हैं, हम सीधे क्या लगा रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद वो काम जो भी हम करने के लिए उसे कह रहे हैं। मैंने कहा खड़े हो जाओ तो स्टैंड अप, बैठ जाओ सिट डाउन, इधर आओ कम एयर, उधर जाओ गो देयर, पानी लाओ कैरी वाटर, सिंपल। या पानी लाओ टेक भी लगा सकते हैं, पानी पियो टेक वाटर, मेडिसिन खाओ टेक मेडिसिन, सिंपल है। मार्कर से लिखो राइट विद द मार्कर, मोबाइल से वीडियो शूट करो तो शूट द वीडियो। यानी कहने का मतलब यह है कि सीधे सीधे हम जब भी किसी से कोई काम करने को कह रहे हैं, मैंने कहा पानी ले आओ, तो मैंने ये नहीं कहा तुम पानी ले आओ, तो मैं तुम की इंग्लिश भी नहीं लगा रहा हूँ, मैंने सीधे कहा पानी ले आओ। मैंने कहा कि वीडियो शूट करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम वीडियो शूट करो, तो तुम की इंग्लिश भी नहीं लगा रहा हूँ मैं सीधे यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ वीडियो शूट करने से, तो शूट द वीडियो। यानी हमें ये बात समझनी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी बहुत सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं और बोले जा सकते हैं, और ये बहुत ईजी होते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस तरह के सेंटेंस सोचिए और वर्ब का कोई PDF डाउनलोड कर लीजिए और खूब सारे सेंटेंस जितने आप बना सकते हैं बनाइए और बोलिए सर। मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो।